So let's see our next word problem. The management committee of a residential colony decided to award some of its members, say X, for honesty, some, say Y, for helping the others, and some, let's say Z, for supervising the workers to keep the colony neat and clean. Okay, then the sum of all the awardees is 12. Okay, 3 times the sum of awardees for cooperation and supervision added to the 2 times the number of awardees for honesty is 33, and if the sum of the numbers of awardees for honesty and supervision is twice the number of awardees for helping others, then using matrix method we have to find the number of awardees in each category. सो सवाल हमारे पास काफ़ी लेंदी है, इस हिसाब से ये सवाल काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है बिकॉज यहाँ पे बहुत लंबी लंबी टर्म्स हैं. ठीक है, सो क्यों ना हम इस सवाल को थोड़ा सा छोटा करें. जहाँ जहाँ भी हमें ऑनेस्टी वर्ड दिख रहा है क्यों ना हम वहाँ पे एक्स लगा दें. ठीक है, सो जहाँ जहाँ भी आपको ऑनेस्टी वर्ड दिख रहा है वहाँ वहाँ आप लोग एक्स लगा दीजिए. जहाँ जहाँ भी आपको हेल्पिंग अदर्स दिख रहा है, सो हेल्पिंग अदर्स कहीं भी दिख रहा है आपको एक नया वर्ड क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉपरेशन. कॉपरेशन का मतलब हेल्पिंग अदर्स ही होता है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन के हिसाब से कॉपरेशन का जो पर्पज़ है वो हेल्पिंग अदर्स के नाम से ही है. ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी कॉपरेशन आपको दिख रहा है वहाँ पे आप वाई लगा दीजिए. ओके, एंड जहाँ जहाँ भी आपको सुपरविजन वर्ड दिख रहा है, सुपरवाइजिंग, देन वहाँ पे आप जेड लगा दीजिए. ठीक है, सो ये हो जाएगा जेड. एंड कहीं और दिख रहा है आपको जेड, हेल्पिंग अदर्स का मतलब वही कॉपरेशन, सो ये हो जाएगा वाई. ओके, ठीक है, और सुपरविजन आपके पास है तो यहाँ पे आपने z लिख दिया. सो इस सवाल को हम दोबारा पढ़ते हैं एक बार. यहाँ से आप मत पढ़िए इस सवाल को, यहाँ तक मत पढ़िए. ठीक है, ओके, दिस सम ऑफ से पढ़ते हैं हम लोग. तो द सम ऑफ ऑल द अवॉर्डीज इज 12. ओके, 3 टाइम्स द सम ऑफ अवॉर्डीज फॉर y एंड z एडेड टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ अवॉर्डीज फॉर ऑनेस्टी का मतलब x is 33. Okay, if the sum of the number of awardees for x and z is twice the number of awardees for helping the others, इसका मतलब y, using matrix method we have to find the number of awardees in each category. ठीक है, सो इस सवाल को सिर्फ हम लोग इक्वेशंस बना के छोड़ देंगे. आप सबको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सॉल्व करनी आती हैं. ओके, सो ध्यान से देखिए. लेट हम लोग पहले मान लेते हैं, लेट x denotes the number of awardees for honesty. Okay, let y denotes the number of awardees for helping others. helping others बोले हम लोग या फिर हम लोग cooperation बोले, बात बराबर है. एंड let हमने मान लिया z be the number of awardees for supervising. ओके, सुपरविजन के लिए हमने z मान लिया. देन अकॉर्डिंग टू गिवन वर्ड प्रॉब्लम आवर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी व्हाट, the sum of all the awardees is 12. it means x plus y plus z is equals to 12 है हमारे पास. and then the sum of awardees for cooperation and supervision, 3 times the sum of awardees for cooperation and supervision, यानी कि 3 times the sum of awardees for cooperation and supervision added to 2 times the number of awardees for honesty should be equals to 33. and then if the sum of the number of awardees for honesty and supervision यानी कि x plus में z is equals to twice the number of awardees for helping others, it means 2y. so हमारे पास 3 इक्वेशंस आ रही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x plus 3y plus 3z equal to 33, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x minus 2y plus z equals to 0. so 3 इक्वेशंस है हमारे पास, तीनों का हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल्स टू b के फॉर्मेट में. a हमारे पास पूरी मैट्रिक्स होगी किसकी, कोफिशिएंट्स की. सो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 1 1 देन 2 3 3 एंड देन 1 minus 2 and 1. ओके, x इक्वल्स टू सारे वेरिएबल्स की मैट्रिक्स यानी कि x y z, b इक्वल्स टू सारा आर्चेस वाला पार्ट 12 33 एंड 0. देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसकी इक्वेशन को निकाल लेंगे. ठीक है, मैं आपके लिए इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ. इसका फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 5. सो वो उसका फाइनल आंसर है. इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग अपने आप सॉल्व कीजिए. इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज़ मेरे पास ये था बिकॉज बहुत सारे बच्चों को मेरे पास डाउट्स आते हैं कि इसकी हम लोग इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करें. ठीक है, सो क्वेश्चन को पढ़ के इसकी इक्वेशन को आप बड़े आराम से फॉर्म कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग ईच वर्ड बाय इट्स
वेरिएबल। ओके, सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग सॉल्व कीजिए अपनी कॉपीज़ में और फाइनल आंसर टैली कीजिए। आपका आंसर x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 5 ही आना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स के अंदर।